डीएनए मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका के कई सांसद बांग्लादेश में दीपू की हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया यहां भी अपना प्रोपोगेंडा चला रहा है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स इस वारदात को बांग्लादेश की घटना बताकर निंदा नहीं कर रहा है, वो इसे दक्षिण एशिया में बढ़ती असहिष्णुता से जोड़ रहा है। डीएनए मित्रों, ये पाखंड नहीं है तो फिर और क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन, लिंचिंग ऑफ अ हिंदू इन बांग्लादेश फैंस फियर्स ऑफ राइजिंग इनटॉलरेंस। इससे ही उसका एजेंडा साफ झलकता है। हिंदू युवक की बेदर्दी से हत्या को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसे दक्षिण एशिया में धार्मिक असहिष्णुता के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताया गया। सोचिए, दक्षिण एशिया पूरा बना दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में सैफ हसनत और मुजीब मशाल द्वारा लिखे गए इस लेख में मैं एक बार फिर से आपको उन दोनों के नाम बताना चाहूंगा। इन जिन्होंने इस लेख को लिखा है उनके नाम फिर से एक बार सुन लीजिए। सैफ हसनत और मुजीब मशाल द्वारा लिखे गए इस लेख में बड़ी चालाकी से भारत को भी निशाना बनाया गया। एक हिंदू पर हुए अत्याचार को दिखाते दिखाते वो भारत में हिंदू को अत्याचारी दिखाना बिल्कुल नहीं भूलते। यहां शब्दों का खेल करते हुए धार्मिक असहिष्णुता से पूरे दक्षिण एशिया में फैले डर की बात की गई है। यानी यह कहा गया कि केवल बांग्लादेश तक ही धार्मिक असहिष्णुता सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में यह फैली हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की क्रूरता से की गई हत्या के आरोपियों को मुस्लिम बताने से परहेज किया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक दीपू दास की हत्या को उसके सहकर्मियों ने अंजाम दिया। सोचिए, सहकर्मियों ने अंजाम दिया। अखबार ने भारत को भी अपने एजेंडे वाले लेख में घसीटा और दावा किया कि भारत में हिंदू संगठनों ने मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। डीएनए मित्रों, न्यूयॉर्क टाइम्स को बांग्लादेश की हिंसा दक्षिण एशिया में धार्मिक असहिष्णुता के पैटर्न का हिस्सा नजर आती है। समझिए, इसके जरिए अमेरिका का यह अखबार बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के पाप को कम करना चाहता है। वो बेहद शातिराना अंदाज में बांग्लादेश की तुलना भारत से करना चाहता है। सरल शब्दों में समझिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहना चाहता है कि भारत में भी धार्मिक असहिष्णुता है और इसी का प्रचार बांग्लादेश तक हुआ है। यह बौद्धिक और वैचारिक पाप है।